सब ऐसो है, काम हमारे यहाँ विकास बहुत हुआ है। सबसे बढ़िया काम तो संदीप एमएलए साहब ने जो करो, जो सिविल लाइन का काम करो है ना, हर गाँव में मतलब हमारी पूरी पंचायत में शाहाबाद में, सारे ही मतलब सिविल लाइन को काम बहुत बढ़िया करो। है और सीएससी बनवाई पीएससी सीएससी 2 में काम है। जो ये जो है काफ़ी अच्छा हुआ है और सालों से बेहतर काम किया है हमारे एमएलए साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन इंडिया। एवन इंडिया के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आज हम पहुंचे हैं शाहाबाद। यूँ तो शाहाबाद जो ग्राम पंचायत है उसका शाहाबाद मुख्यालय है और इस ग्राम पंचायत में 2 या 3 गांव है जो वो हम पहले कर चुके हैं। नौरंगाबाद है और मैनाकी है और भी कई सारे गांव हैं और ये मुख्यालय है। यहाँ पर बात करेंगे कि विकास के कितने काम यहाँ पर हुए हैं और विधायक जी द्वारा कितने काम यहाँ पर कराए गए हैं। स्थानीय कुछ लोग मौजूद हैं। पिछले कार्यक्रम के तरह ही सरपंच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे यहाँ पर। बाबा, क्या नाम है आपका? पहला जी, विकास कार्यों की हम बात करें, कितने इतने ऐसे विकास के कार्य करवाए गए हैं विधायक जी द्वारा जो आपके काम आ रहे हों या भविष्य में आपको लगता हो कि काम आएंगे? भविष्य में काम आए, बढ़िया काम करवाया, खूब सड़क को निकलवाई, सब काम बढ़िया किया है। मुझे एक ऐसा कोई काम आप बताइए जो आपके सामने हो या लगे आपको कि ये आने वाले पीढ़ियों तक हमें ये काम आएगा। बताइए। बिल्कुल आएगा। हॉस्पिटल बनवा दिया और सड़क बनवा दी, सब गांवों में मिली सुकून बनवा दिया, बढ़िया काम किया इसने। बिल्कुल, कोई बात नहीं। बाबूजी को और हैं आगे। बाबूजी नाम बताएं। दुलीचंद। दुलीचंद जी, आप ऐसे मुझे 2 काम बताइए जो आपके गांव में ऐतिहासिक हो और आने वाले टाइम में लगे कि भाई हमें इसका लाभ कम बेशक मिले लेकिन आने वाले टाइम में हमारे युवाओं को, हमारी पीढ़ियों को फ़ायदा होगा। सब ऐसो है, काम हमारे यहाँ विकास बहुत हुआ है। सबसे बढ़िया काम तो संदीप एमएलए साहब ने जो करो, जो सिविल लाइन का काम करो है ना, हर गांव में मतलब हमारी पूरी पंचायत में शाहाबाद में, सारे ही मतलब सिविल लाइन को काम बहुत बढ़िया करो। और जो हमारे शाहाबाद है इसमें मतलब पीएससी से सीएससी हॉस्पिटल बनवाए, यो भी बहुत बढ़िया काम करो। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये मील का पत्थर साबित आने वाले टाइम में आपके ग्राम पंचायत लेवल पे होगा? क्या? बिल्कुल, मतलब आने वाले टाइम में ये ऐतिहासिक बड़े काम जो आने वाले टाइम में इनका लाभ होगा। हाँ जी, बिल्कुल होगा। टिकट मिलेगी तो बिल्कुल गारंटी से जीतेगा। अच्छा, टिकट का जिक्र मैंने खूब सुना कि टिकट मिलेगी तो जीतेंगे, टिकट मिलेगी तो जीतेंगे। आखिर ये टिकट का जो चर्चा है, ये क्या चर्चा है और कौन से टिकट की हम बात कर रहे हैं? सब हमारे यहाँ की है कि मतलब अगर टिकट बीजेपी की संदीप यादव को मिलती है ना तो बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेगा। और हमारे यहाँ टिकट पे ही चुनाव लड़ो जाए। पिछली बार तो वो एक अलग हमारी बन गई थी धुन सबकी, वो धक्को लग गो तो अब की बार हम टिकट पे ही रहेंगे, जिन्हें भी मिल गई टिकट उन्हीं के साथ रहेंगे। ये बड़ी बात है कि यहाँ पर जो एक ये पूरा, अक्सर मैं पिछले कार्यक्रम में भी ये रिपीट करता आया हूँ कि ये एक जो टिकट की लड़ाई है वो एक 2 पक्षों में बटा हुआ तिजारा विधानसभा में ये चुनाव नजर आता है। अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें तो उनका जो वोट बैंक है वो अच्छी खासी और बड़े उसमें मार्जिन में है, बड़ी तादाद में है। और अगर बात करें तो अक्सर कई बार पीछे के कार्यक्रम में भी ये बात की गई है, स्टेट हाईवे 25 जो भिवाड़ी से अलवर के लिए जाता है वो एक तरीके से मानिए सीमा रेखा मानिए। अगर आप उसको हिंदू बेल्ट में अगर क्रॉस होते हैं तो बीजेपी माइंडेड जो वोट बैंक है, बीजेपी कैडर का जो वोट बैंक है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। और अगर आप बहुसंख्यक समुदाय को छोड़कर अल्पसंख्यक की तरफ जाते हैं तो आपको कांग्रेस माइंडेड जो कैडर वोट है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है, ये जो टिकट का चर्चा था ये कई दिनों से चल रहा था लेकिन आज ये बाबूजी ने क्लियर किया है कि यहाँ पर बीजेपी माइंडेड लोग हैं। तो देखना ये रहेगा कि कितना बड़ा चैलेंज रहेगा। बहरहाल बात करते हैं सरपंच साहब। सरपंच साहब, आपने अभी तक अपने ग्राम पंचायत के अलग अलग गाँवों का ब्यौरा हमें दिया और वहाँ पर हमने देखा कि जो विकास कार्य करवाए गए उनका असर और फर्क है, लोगों में संतुष्टि भी कहीं ना कहीं नजर आती है। ये आपका जो ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर है, आपका गाँव भी है शायद, तो यहाँ पर कितने काम करवाए गए? जाहिर सी बात है कि आपका गांव है तो काम तो काफ़ी हुए होंगे, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं और क्या वो काम किए गए हैं बताएं। हमारे यहाँ जी सीसी रोड है, ये डामरीकरण, ये शाहबाद से हिंगोड़ा कर चल रहा है काम। शाहबाद से सलीमपुर बन गया है, शाहबाद से डाकी बन गया है, शाहबाद से बंदड़ा बन गया है, शाहबाद से महाराजपुर अब शुरू होने वाला है और शाहबाद से परडिया शुरू होने वाला है। लगभग 8 रोड तो डामरीकरण के नए दे दिए और शाहबाद में इंटरलॉकिंग और इन करीब 1.5 करोड़ रुपया करीब लगा दे सीरो लाइन में। मेन जो 2 काम हुए हैं वो एक इंग्लिश मीडियम जो हमारे वो स्कूल करवाया है और सीएससी बनवाई पीएससी सीएससी 2 मेन काम हुए हैं।
सड़कों की तो हम बात करें तो सड़कों की एक श्रृंखला है। जहाँ भी हम जा रहे हैं आपस में ग्रामीण क्षेत्र की बहुत पहले एक कल्पना की जाती थी कि शायद कभी सड़कों का एक जो जाल है वो बिछे, लेकिन अलग बात है कि उस समय की व्यवस्थाएं ऐसी रही होंगी। लेकिन आज हम आज की सदी की बात करें, आज के माहौल की बात करें तो एक तरीके से कहें कि सड़कों का जाल बिछा है। और जैसे शहरों की कनेक्टिविटी एक दूसरे शहर से एक दूसरे बड़े कस्बे से हुआ करती थी, आज उस तरह की कनेक्टिविटी गांव में है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। बाबू जी, क्या नाम है आपका? धर्मपाल। बाबू जी, आपने लंबा अरसा देखा है, आपने एक लंबी उम्र तय की है। ऐसे कोई दो मुझे काम बताइए जो इस समय इस कार्यकाल में हुए हों या आज भी कोई कमी रह गई हो। वो बताया जैसा अभी ने जो हुआ है, जैसे अपना हॉस्टल बन गया, अपना इंग्लिश मीडियम स्कूल बन गया, तो यही मतलब दो का मेन कार्य काम हुआ है। कुछ युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद है, आइए आप आगे आगे बता सकते हैं, थोड़ी व्यवस्था की बातें हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप युवा हैं, हमारे जो विधायक जी वो भी युवा हैं। अगर युवाओं को हम बागडोर देते हैं तो कहीं ना कहीं काम में चार चांद लगते हैं, जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है। कितने सहमत हैं? हम आज बहुत अच्छे सहमत है। जो ये हुआ है काफ़ी अच्छा हुआ है और सालों से बेहतर काम किया है हमारे एमएलए साहब ने। कंपेयर करें पिछले कार्यकाल से, तो पिछले कार्यकाल में ज़्यादा काम हुआ था, आज में ज़्यादा। देखो, पिछले कार्यकाल की बजाय इस कार्यकाल में ज़्यादा, जैसे अपने तिजारा जिले में एसपी बैठा दिया, एसपी साहब बैठ गए हैं। हमारे बीड़ा का मुख्य जो अधिकारी वो भी तिजारा में बैठा है, और तिजारा और खैरतल की सुन रहे हैं कि जिला बनने, मतलब तिजारा और खैरतल जिला बन चुका है। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत अच्छे काम। तो ये बड़े काम हैं। दूसरा मुझे ये बताइए, आप युवा हैं, आपको विभिन्न प्रकार की जो सुविधाओं की दरकार रहती है, आपको रोजगार के लिए जाना है तो अच्छे रोड चाहिए, जी। आपको सुबह जल्दी उठकर निकल कर जाना है तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की व्यवस्था है या अपने रास्तों की व्यवस्था है, ये पूरी माकूल है। हाँ जी, ये बहुत अच्छी, पहले के बीच बहुत काफ़ी प्रयास हुआ है, बहुत अच्छा। क्या आप काम करते हैं? सर, मैं तो अपना छोटा मोटा बिजनेस है, छोटा काम है। तो उससे निकलकर आप सुबह उठ के घर से निकल कर जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है कि व्यापारी के लिए जीवन कितना आसान हो गया है? आसान हो। पहले तो काफ़ी जगह खड्डे वगैरह, आज रोड बहुत अच्छे, मतलब हर गांव तक रोड काफ़ी बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है, बहुत रोड बने हुए हैं सर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सड़कों की कनेक्टिविटी, जैसा ये भाई साहब बता रहे हैं कि घर के सामने से अभी ये रोड निकला है जो इंटरलॉकिंग सड़क है, ये शायद इसी कार्यकाल में बनाई गई है। और इसी कार्यकाल में बनाई गई है तो हम यहाँ बैठकर ये बात कर रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। ग्रामीण परिवेश में कभी आपने देखा होगा कि लगभग जो रास्ते हैं, आम रास्ते हैं, वो कच्चे नज़र आते हैं, या चौक चौराहों की बात करें तो वो कच्चे नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। बाबूजी, नाम बताएं आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, आप यहाँ के निवासी हैं? हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि ऐसे कितने काम हैं जो आप जिनसे संतुष्ट हैं, और विधायक जी की अगर बात करें रिपोर्ट कार्ड की, तो उनके रिपोर्ट के आधार पर आप कितने संतुष्ट हैं? देखो जी, संदीप विधायक ने काम किया है जो बहुत बढ़िया करा है। जी, नंबर एक तो ये पानी की समस्या गांव में काफ़ी आती थी, अब बिल्कुल क्लियर काम कर दिया। हर जगह पे पानी लाइन नहीं दबा दी, हर जगह पे ट्यूबवेल नए करवा दिए, पानी की समस्या बिल्कुल ख़त्म कर दी। रोड का बहुत अच्छा काम है, सीवर लाइनें दबवा दी, हॉस्पिटल बनवा दिया, पशु का एक यहाँ चिकित्सा केंद्र खुलवा दिया। सभी काम बढ़िया करे इसने पिछली योजना से। अब की बार विधायक संदीप ने बहुत ज़्यादा काम किया है। ग्रामीण परिवेश में सीवरेज लाइन का जाल बिछाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अक्सर आपने गांवों में देखा होगा कि जल जमाव की स्थिति ज़्यादा रहती है, गंदे पानी की निकासी जो है वो प्रॉपर नहीं होती है, जिसके कारण अक्सर गांव में तनाव भी हो जाता है और आमने सामने दो पक्ष कभी कभी हो भी जाते हैं और उसमें कहीं बड़ा नुकसान हो जाता है। एक युवा साथी और भी मौजूद हैं, आप धीरज जी आगे आ जाएँ। तो आप युवा हैं, विधायक जी भी युवा हैं, कैसा लगता है जब युवाओं की एक जो सरकार है वो बराबर बैठती है, या यूं कहें कि आपकी और जो विधायक जी हैं उनकी एज ए युवा कैसे बैठती है, और कैसे देखते हैं आप उनको कि भाई कितनी उम्मीदें हैं और कितनी उम्मीदों पे खरा उतर रहे हैं? सर देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर एक युवा अपने आप को उनसे कनेक्ट कर पाता है। हम सभी उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं, हम सभी उनसे आराम से अप्रोच कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई समस्या रहती है तो हम सभी उनको आराम से अपने भाषा में अपने तरीके से आराम से समझा देते हैं और वो उनका निराकरण भी करते हैं। जैसे हमारे गांव में अभी काम की बात हो रही है, तो ऐसा कोई विभाग नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें काम नहीं हुआ हो। चिकित्सा हो, मेरा पेशा चिकित्सा का है,
यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ CHC बनी है। CHC एक शाहबाद एक बहुत बड़ा कस्बा है, तिजारा विधानसभा के जो सबसे बड़े कस्बों में से है। सबसे ज़रूरी दरकार थी यहाँ पे एक CHC की, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, तो उसे विधायक साहब ने क्रमोन्नत किया है अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से। शिक्षा के क्षेत्र में भी जैसे अभी सभी ने बताया कि अभी हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय सैंक्शन हुआ है। सड़कों का हमारे यहाँ पे अभी लेटेस्ट में भी काम चल रहा है, लगभग 2-3 सड़कों का, और चारों तरफ से जाल बिछ चुका है। सभी सड़कें जो खराब थी, पिछले योजना में बनी थी या उससे पहले बनी हुई थी, उनका भी नवीनीकरण का कार्य चल रहा है। तो हम हर तरीके से संतुष्ट हैं, हर तरीके से बहुत अच्छा कार्य हुआ। धीरज जी ने जैसा बताया है उसका मतलब यह है कि जब युवाओं की केमिस्ट्री बैठती है, केमिस्ट्री मिलती है, तो विकास होता है। क्योंकि युवाओं में एक जज्बा होता है, क्योंकि वो एक अपने समय को तय करके आए होते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं एक जज्बा होता है। धीरज जी, मुझे 2 काम ऐसे बताइए जो आपने कभी कमी महसूस की होगी। आप भी जब कभी एजुकेशनल अपनी लाइफ में रहे होंगे, तो बाहर भी गए होंगे, आपने कभी ऐसी कोई कमी महसूस की कि काश मेरे रहते और ये मेरे सामने अगर इस तरह के काम हो जाते हैं तो शायद हमारा जो जीवन है और भी सुगम हो जाता है? मुझे ऐसे 2 काम बताइए जो इस कार्यकाल में हुआ हो और आपका सपना पूरा हुआ। देखो, सबसे बड़ा इस कार्यकाल में जो मैं मानता हूँ वो है चिकित्सा, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंक्शन हुआ है, सबसे बड़ा कार्य शाहबाद के लिए ये है। दूसरा एक जो कार्य है वो मेरे जो जहाँ पे खेत लगते हैं महाराजपुरा से शाहबाद, वो सड़क आज तक अभी तक 70 सालों में नहीं बनी थी, पहली बार उस योजना में स्वीकृत हुई है। ऐसी 2 सड़कें हैं जो इस कार्यकाल में पहली बार बन रही है, तो वो हमारे लिए एक मील का पत्थर थी कि जो आज तक नहीं बनी थी। आज तक खड़े ढांचे ही थे, उनके अंदर निकलना ही बड़े मुश्किल दूभर होता था, 2-2 4-4 महीने उनसे निकल नहीं पाते थे, पूरे रास्ते में पानी और वैसे भरा रहता था कीचड़। तो 2 सड़कें ऐसी है जो विधायक साहब ने सैंक्शन करी है, जो इस कार्यकाल में बनी है, तो वो विशेष है। किसान को लेकर बात की जाती है, जब किसान के लिए बात की जाती है तो कहीं ना कहीं जब उसको खेत में जाने के लिए कनेक्टिविटी पूरी मिलती है, बिजली मुफ्त मिलती है, व्यवस्थाएं मिलती है, तो कहीं ना कहीं किसान है वो मजबूत होता है और विकास का जो दायरा है वो बढ़ता है। आप बने रहिए A1 इंडिया के साथ। अगले किसी कार्यक्रम में कुछ और जो विधायक महोदय के जो विकास कार्य है उनकी रिपोर्ट का जायजा लेंगे। और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। देखते रहिए A1 इंडिया। नमस्कार।